हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे। 15 से 20 ऑफ सितंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वर्गो के पास्ट में क्या चल रहा था। कन्या राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 15 से 20 सितंबर के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी वर्गो के लिए 15 से 20 में। हर्मिट, दिस इज़ योर एनर्जी वर्गो। और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है वर्गो की लाइफ के लिए। द सन। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम में क्या है वर्गो के लिए। सो आप किसी लियो और प्रोमिनेंटली वर्गो से ही डील कर रहे हो। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, कट थ्रोट, रूड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है वर्गो की एनर्जी में। एस ऑफ कप। सो ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। पास्ट में आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन अप नज़र आ रहा है। आपके अंदर ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस नज़र आ रहे हैं, या तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग या पर्सन के रिगार्डिंग। लेकिन उसमें भी आप लॉजिक्स भी लेके चल रहे हो, प्रैक्टिकलिटी को भी लेके चल रहे हो। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी काफ़ी अनस्टेबल दिखाई दे रही है वर्गो। ठीक है, और ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट दिख रही है। हो सकता है एट द सेम टाइम आप 2 पीपल 2 सिचुएशन से डील कर रहे हो, या फिर जस्ट आपकी एनर्जी ऑन एंड ऑफ चल रही है। और फिर भी आपके जितना भी अनस्टेबल हो, लेकिन चीज़ें बिल्कुल साइलेंट मोड पे दिख रही हैं आपकी लाइफ में। कहीं कोई सिचुएशन वर्कआउट करती हुई नज़र नहीं आ रही। हर तरफ एक सन्नाटा सा फील हो रहा है और आप सीक्रेटिवली, इंट्यूटिवली अनस्टेबल एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो और क्लैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है, मैरिज जैसी चीज़ें आ रही है, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, या फिर आप हो सकता है एक लिव इन काइंड ऑफ सेटअप में रह रहे हो। और ऑब्वियसली इस सिचुएशन में भी आप फ्लो में रहने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मैरिज वगैरह को लेके गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी है। सबसे बड़ी चैलेंज में ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कितना भी हो एक आइसोलेशन में दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा। और आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से थोड़े से एग्जॉस्टेड भी हो, फ्रस्ट्रेटेड भी हो। आप लगातार पेशेंस रख रहे हो, लगातार आइसोलेटेड हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो। और हो सकता है कि आप किसी पर्सन से कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो। ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो सकती है आपके लिए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हैं। ठीक है, सो सन यहाँ पे क्यों आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस और एक क्लैरिटी यूनिवर्स जल्दी ही कहीं ना कहीं क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। उसी के साथ साथ हैप्पीनेस और एक सेंस ऑफ पीस और क्लैरिटी भी मिलती हुई नज़र आ रही है फ्यूचर में। सो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन आ रही है। एट द सेम टाइम आप एक कांस्टेंट मूवमेंट में नज़र आ रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे वर्गों के केसेस में आप एक सिंपली वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो फॉर इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी लाइफ में।
सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत होपफुल हो, पॉजिटिव भी हो और प्लस बहुत सीरियसली एफर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और आप पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। चीज़ें काफ़ी साइलेंट मोड पे दिख रही हैं और लाइफ एक रेस्टिंग फेज़ पे ज़्यादा दिख रही है वर्गो, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। सो अगेन आप किसी पाइसेस, एक्वेरियस, वर्गो, लियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।